हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कोहल वर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत का सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक से हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस सीटेट में जरूर पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है लॉरेंस कोहलबर्ग और ऑप्शन सी है लेव वाइगोत्स्की या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत आपका लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लॉरेंस कोहनबर्ग ने आपका जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत को कितने भागों में विभाजित किया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत कितने भागों में विभाजित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3 भागों में। तो लॉरेंस कोहनबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर और तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर का काल होता है। पहला है आपका पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, इसका काल कब से कब तक होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी 4 से 10 वर्ष। तो पूर्व परंपरागत स्तर, इसका काल होता है 4 से 10 वर्षों का। अगला प्रश्न है, परंपरागत नैतिक स्तर का काल होता है। दूसरे नंबर पे आता है परंपरागत नैतिक स्तर, इसका काल कब से कब होता है? तो इसका काल आपका कब से होगा? तो 10 से 13 वर्ष का। पहला आपका हो गया 4 से 10 वर्ष का और दूसरा हो गया 10 से 13 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर परंपरागत या आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर का काल होता है। तो यह तीसरा होता है। तो पहला 4 से 10 वर्ष, दूसरा 10 से 13 वर्ष और यह तीसरा है उत्तर परंपरागत या आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर, इसका काल कब से कब तक होता है? तो यह आपका 13 वर्ष से आगे होता है या 13 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक भी इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है अलग आयु में अलग तरीके से, ऑप्शन बी है अलग चरणों में समान तरीके से, ऑप्शन सी है संदर्भ के अनुसार या ऑप्शन डी है अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के द्वारा। तो कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि अलग आयु में अलग तरीके से क्या करते हैं बच्चे, आपका चिंतन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। तो नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए हमारा है स्व केंद्रित अवस्था, ऑप्शन बी है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, ऑप्शन सी है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था या ऑप्शन डी है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। तो आपका नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था आपका होता है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था आपका क्या होगा? तो यह होगा आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? पूर्व नैतिक स्तर यह आपका कब से कब तक होता है? यह आपका 4 से 10 वर्ष की आयु को पूर्व नैतिक स्तर कहा जाता है। तो इनमें से किसका संबंध आपका पूर्व नैतिक स्तर से है? तो यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है आत्म केंद्रित निर्णय का, या ऑप्शन बी है परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण का, या ऑप्शन सी है अधिक संरक्षण उन्मुखीकरण का, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व नैतिक स्तर का संबंध किससे हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आत्म केंद्रित निर्णय का। पूर्व नैतिक स्तर यह आपका 4 से 10 वर्षों का होता है। इसका संबंध आपका आत्म केंद्रित निर्णय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है? क्या सही है, क्या गलत है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता? किस अवस्था में आपका बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है, उसे आपका क्या सही है क्या गलत है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो यह कौन सा स्तर होता है यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है पूर्व नैतिक स्तर, ऑप्शन बी है परंपरागत नैतिक स्तर, ऑप्शन सी है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि पूर्व नैतिक स्तर यह आपका 4 से 10 वर्षों का होता है। उसके बाद परंपरागत नैतिक स्तर तो यह 10 से 13 वर्ष का होता है, और उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर यह 13 वर्ष से आगे होता है। तो किस अवस्था में बालक आपका केवल खुद के बारे में सोचेगा, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में ध्यान नहीं देगा? तो यह स्तर आपका हो सकता है ऑप्शन ए पूर्व नैतिक स्तर। पूर्व नैतिक स्तर 4 से 10 वर्ष का बच्चा होगा। तो 4 से 10 वर्ष का बच्चा कोई भी काम करता है तो उतना ध्यान नहीं देता है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हम स्टेज देखकर आयु देखकर भी इसका आंसर हम दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश द्वारा रखा गया है। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते, विचार अर्थात विचार जो हमारा होता है वह केवल भाषा को ही निर्धारित नहीं करते बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश द्वारा रखा गया। तो ऑप्शन ए हमारा है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है कोहलबर्ग, ऑप्शन सी है वाइगोत्स्की, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी लेव वाइगोत्स्की। तो विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उससे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार वाइगोत्स्की द्वारा रखा गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो ऑप्शन ए हमारा है लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन बी है लेव वाइगोत्स्की, या ऑप्शन सी है जीन पियाजे, या ऑप्शन डी है स्किनर। तो आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की ने आपका बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। बच्चे के आंतरिक आपका जो क्रियाएं होती है उससे आपका वाइगोत्स्की ने विकास का मूल आधार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे आपका साथी समूह के सक्रिय सदस्य अपने मित्रों के साथ सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं? तो ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, या ऑप्शन सी है किशोरावस्था, या ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो यह अवस्था आपका होता है किशोरावस्था, जब बच्चे क्या होता है अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, या बच्चे कोई भी मित्र बनाते हैं तो वे सच्चा मित्रता बनाते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चे किस अवस्था में अपने सच्चा मित्र बनाते हैं? तो वह किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था आपका 12 से 18 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? तो ऑप्शन ए है परिवार का, ऑप्शन बी है विद्यालय का, ऑप्शन सी है समाज का, या ऑप्शन डी है धर्म का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा
ऑप्शन सी समाज का। तो वाइगोत्स्की के अनुसार आपका बालक के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपका क्या होता है? समाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार डैश के बाद में लिंग संबंधी चेतना डैश हो जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार डैश के बाद डैश में लिंग संबंधी चेतना हो जाती है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? किसके बाद में? तो वाइगोत्स्की के अनुसार आपका बाल्यावस्था के बाद में डैश में लिंग संबंधी चेतना हो जाती है। किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बाल्यावस्था के बाद, जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में बालक जाता है तो उसके अंदर लिंग संबंधी चेतना क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश में जिस प्रकार की डैश प्राप्त होंगी उसका डैश भी उसी प्रकार होगा। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को आपका क्या होगा? बालक को डैश में जिस प्रकार की डैश प्राप्त होगी उसका डैश भी उसी प्रकार से होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसको हम स्टेट करें तो वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को समाज में आपका जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी उसका विकास भी उसी प्रकार होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है? तो ऑप्शन ए हमारा है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है प्रौढ़ावस्था या ऑप्शन डी है उत्तर बाल्यावस्था। तो कौन सी अवस्था में संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन बी है नैतिक तर्कणा, ऑप्शन सी है नैतिक यथार्थवाद या ऑप्शन डी है नैतिक दुविधा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी नैतिक तर्कणा। तो कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसे आपका नैतिक तर्कणा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए हमारा है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है लेव वाइगोत्स्की या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी लेव वाइगोत्स्की। तो यह तथ्य कि बच्चों की सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह कथन आपका लेव वाइगोत्स्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। उसके बाद ऑप्शन बी है ज्ञान के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर है। ऑप्शन सी है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग की सिद्धांत का हमें एक आलोचना के बारे में बताना है कि इनका प्रमुख आलोचना क्या है। तो ऑप्शन ए हमारा है कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑप्शन बी है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। ऑप्शन सी है कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है या ऑप्शन डी है कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता
में सांस्कृतिक विभिन्नताओं में महत्व नहीं दिया है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी होगा कि कोहलबर्ग के सिद्धांत का प्रमुख आलोचना जहाँ अगर आपसे पूछे तो आप पुरुष और महिला देखेंगे और इसका सही आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी एक पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय मिट्टी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। मिट्टी क्या करती है? अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेवाइवस्की किस रूप से संबोधित करते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है अविवेकी वाचन, ऑप्शन बी है आत्म केंद्रित वाचन, ऑप्शन सी है सामाजिक वाचन, ऑप्शन डी है निजी वाचक। तो हमें किन के अनुसार बताना है? लेवाइवस्की के अनुसार बताना है कि मिट्टी क्या करती है? पहेली के टुकड़े को जोड़ती है और अपने क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। तो स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेवाइवस्की किस रूप से संबोधित करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निजी वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक लेवाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया है? तो लेवाइगोत्स्की ने आपका अध्यापन अधिगम के संदर्भ में कौन सा तकनीक का समर्थन नहीं दिया है? तो ऑप्शन ए हमारा है पाठ प्रदान करना, ऑप्शन बी है प्रतिपादक अध्यापन, तो इसका समर्थन किया है प्रतिपादक अध्यापन का। सहकारात्मक अधिगम का भी समर्थन किया है, सहायक अधिगम का भी समर्थन किया है। इन्होंने पाठ प्रदान करना इसका समर्थन नहीं किया है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? तो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की गई है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है सहकारी शिक्षा का प्रयोग, तो इसका वकालत इन्होंने किया है सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, तो इसे भी इन्होंने बताया है। ऑप्शन सी है इनाम और दंड का प्रयोग, तो इसका उपयोग इन्होंने नहीं किया है। लेव वाइगोत्स्की ने अपने शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत में इनाम और दंड का उपयोग नहीं किया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह आज हमने कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। इसमें से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।